हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन को। इससे लास्ट वाले लेक्चर में भी हमने एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन को डिस्कस किया था। आई होप आप सभी ने वो लेक्चर ध्यानपूर्वक देखा होगा और सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 15, जो कि हमारे सभी क्वेश्चन कन्वर्जन कन्वर्जन पर बेस्ड है। सभी क्वेश्चन हमारे कन्वर्जन पर बेस्ड हैं। अभी तक हमने जो भी मेथड और केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस की थी, उन सभी पर ही और रिएक्शन बेस्ड हैं। तो आप सभी लोग इन कन्वर्जन को ध्यानपूर्वक देखें, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। खासकर बोर्ड और नीट एग्जाम वाले इस लेक्चर को ध्यानपूर्वक देखें। तो आइए डिस्कस करते हैं आज के फर्स्ट कन्वर्जन से। तो यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा, हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जन इन नॉट मोर देन 2 स्टेप। यहाँ पे हम जो भी कन्वर्जन करेंगे उनमें 2 से ज़्यादा स्टेप नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट कन्वर्जन है यहाँ पे हमारा प्रोपेनॉल टू प्रोपीन। प्रोपेनॉल यानी कीटोन से हमको यहाँ पे अल्किन ग्रुप में कन्वर्ट करना है। तो प्रोपेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोपेनॉल, जिसको हम बोलते हैं कॉमनली एसीटोन, उसका फॉर्मूला होता है हमारा एसीटोन यानी CH3CO CH3। तो उसको कन्वर्ट करना है यहाँ पे हमने प्रोपीन में, यानी CH3CH डबल बॉन्ड CH2 में। तो यहाँ पे देखो, जो यहाँ पे कीटो ग्रुप है, जो यहाँ पे कीटो ग्रुप है, वो सीधे किस में कन्वर्ट हो रहा है? वो सीधे कन्वर्ट हो रहा है यहाँ पे हमारे इन ग्रुप में, यानी डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे जो सबसे फर्स्ट में जो कीटो ग्रुप है उसका हम रिडक्शन करेंगे। जब हम उसका रिडक्शन करेंगे तो वो सीधे अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। जब वो अल्कोहल में कन्वर्ट होगा तो उसके बाद हम उसका डिहाइड्रेशन करेंगे। उसका हम जब वहाँ पे डिहाइड्रेशन एजेंट के रिएक्शन में, डिहाइड्रेटिंग एजेंट के प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे, तब वहाँ पे हमको इजीली प्रोपेन ऑब्टेंड हो जाएगा। तो आइए डिस्कस करते हैं यहाँ पे फर्स्ट से। सबसे फर्स्ट में हमारा प्रोपेनॉल यानी कीटोन CH3CO CH3। जैसे हम इसकी रिएक्शन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ करेंगे या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ करेंगे, जैसे NaBH4 के साथ भी कर सकते हैं, या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के भी साथ कर सकते हैं, या हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल, इन सभी के साथ करेंगे। तो जो हमारा कीटो ग्रुप है वो सीधे किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो सीधे कन्वर्ट हो जाएगा हमारा अल्कोहल ग्रुप में, यानी CH3CHOH एंड CH3। तो यहाँ पे हमको अल्कोहल ऑब्टेंड हो गया। तो इसका फिर से हम करेंगे, हम यहाँ पे डिहाइड्रेटिंग, यानी इसमें से हम H2O को रिमूव करेंगे। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन से होते हैं? जैसे कंसनट्रेट H2SO4। जैसे कंसनट्रेट H2SO4 को हम 443 केल्विन में हीट करेंगे। तो यहाँ पे देखो, इस CH के बगल वाले कार्बन, CH के बगल वाले जो हमारा OH ग्रुप है उसके बगल वाले कार्बन में से यहाँ से CH2 हो गया, ये हो गया हमारा H। तो यहाँ से हमारा H, तो बगल वाले कार्बन से H रिमूव होगा और जो हमारा OH है वहाँ से हमारा OH ग्रुप रिमूव होगा। तो यहाँ से हमारा H2O रिमूव होगा। तो ये वाला ऑक्सीजन ये वाला हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इसको लेगा। तो यहाँ पे हमको कंपाउंड ऑब्टेंड होगा CH3CH डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पे हमको फाइनली प्रोपेनॉल से प्रोपेन ऑब्टेंड हो गया। तो ये हो गया इसका फर्स्ट का आंसर। अब अगला कन्वर्जन है यहाँ पे हमको कन्वर्ट करना है बेंजोइक एसिड को बेंजल्डिहाइड में। बेंजोइक एसिड को बेंजल्डिहाइड में, बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? COOH और उसके बाद बेंजीन। देन इसको कन्वर्ट करना है यहाँ पे हमको बेंजल्डिहाइड में। उसको किस में कन्वर्ट करना है? बेंजल्डिहाइड में, यानी CHO में। तो यहाँ पे देखो, इसका क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे? रिडक्शन कर रहे हैं मेनली। इसका क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हम मेनली रिडक्शन कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करेंगे। जो बेंजोइक एसिड है COOH, उसका सबसे पहले करेंगे हम यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। किसके प्रेजेंस में कर सकते हैं? उसको हम SOCl2 के भी प्रेजेंस में भी कर सकते हैं, और PCl3 के भी प्रेजेंस में कर सकते हैं, और PCl5 के प्रेजेंस में भी कर सकते हैं। ये सभी हमने अल्कोहल वाले टॉपिक में डिस्कस किए हैं। जो बेंजोइक एसिड है उसमें जो OH ग्रुप है वो एज ए अल्कोहल की तरफ प्रेजेंस करता है, तो हाइड्रोक्सिल की तरफ प्रेजेंस करता है। तो उसमें जो OH ग्रुप होता है वो इजीली Cl ग्रुप से सब्सिट्यूट हो जाता है। तो यहाँ पे हमको कंपाउंड ऑब्टेंड होता है COCl और यहाँ पे बेंजीन। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमको असाइल ग्रुप ऑब्टेंड हो गया, यहाँ पे हमको असाइल ग्रुप ऑब्टेंड हो गया। अब हम इसका करेंगे यहाँ पे रोजन मुंडर रिडक्शन। रोजन मुंडर रिडक्शन क्या था? जब हम एसिल क्लोराइड की रिएक्शन पैलेडियम के साथ करते थे इन द प्रेजेंस ऑफ बेरिलियम सल्फेट, तो यहाँ पे इसका रिडक्शन हो जाता था। यहाँ पे इसका रिडक्शन हो जाता, तो जो इस सीधे किस में कन्वर्ट हो जाता था? ये सीधे कन्वर्ट हो जाता हमारा CHO ग्रुप में। जो असाइल ग्रुप है वो सीधे किस में कन्वर्ट हो जाता है? हमारा CHO ग्रुप में। तो यहाँ पे सीधे देखो,
जो कि हमारा रोजोन मुंडे रिडक्शन, रोजोन मुंडे रिडक्शन। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो CH3CO जो CO ग्रुप है उसका रिडक्शन किया किसमें, CHO ग्रुप में। तो ये हो गया हमारा रोजन मुंडे रिडक्शन। अगला कन्वर्जन है यहाँ पे हमारा एथेनॉल से हमको बनाना है, एथेनॉल से हमको बनाना है यहाँ पे 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। एथेनॉल से क्या बनाना है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। तो यहाँ पे देखो एथेनॉल, एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3CH2OH, उसको कन्वर्ट करना है यहाँ पे हमने 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल में, यानी 1 2 3 4, और थर्ड पोजीशन पे यहाँ पे हमारा OH ग्रुप। हमको इसमें जो एथेनॉल है उसको सीधे, जो एथेनॉल है उसको सीधे किस में कन्वर्ट करना है, उसको सीधे कन्वर्ट करना है यहाँ पे हमको 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल में। तो यहाँ पे देखो जो रिएजेंट है उसमें 2 कार्बन है, उसमें 2 कार्बन है, बट जो प्रोडक्ट है उसमें 4 कार्बन है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखो जो हमारा अल्कोहल है उसको अल्डिहाइड में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम उसका करेंगे अल्डोल कंडेंसेशन। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा अल्डोल कंडेंसेशन। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले करेंगे CH3CH2OH का ऑक्सीडेशन किसके प्रेजेंस में, इसका करेंगे हम कॉपर के प्रेजेंस में, कॉपर के प्रेजेंस में, और टेम्परेचर कितना होता था उसमें 573 केल्विन। तो यहाँ पे देखो जो 1 डिग्री अल्कोहल है, जो हम कॉपर के प्रेजेंस में रिएक्शन करते थे, तो 1 डिग्री अल्कोहल किस में कन्वर्ट होता था, 1 डिग्री अल्कोहल हमारा अल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, और 2 डिग्री अल्कोहल हमारा कीटोन में कन्वर्ट होता था, और जो 3 डिग्री अल्कोहल है वो सीधे अल्किन में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर। ठीक है, ये सभी हमने अल्कोहल वाले टॉपिक में डिस्कस किए। तो यहाँ पे सीधे कन्वर्ट होगा ये CH3CHO में। तो यहाँ पे देखो अब हमको यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड ऑब्टेंड हो गया, एसिटाल्डिहाइड ऑब्टेंड हो गया। अब हम करेंगे इसका अल्डोल कंडेंसेशन। तो अल्डोल कंडेंसेशन में क्या करते हैं, जो भी हम अल्डिहाइड या कीटोन लेते हैं उसके 2 मॉलिक्यूल लेते हैं, और अल्डोल कंडेंसेशन की रिक्वायरमेंट क्या है, जो भी हमारा कंपाउंड है अल्डिहाइड और कीटोन उसके पास हमारा अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो जिस CHO ग्रुप के रेस्पेक्ट में ये वाला कार्बन, इसको बोलते हैं हम अल्फा कार्बन, और उसमें जो भी हाइड्रोजन है उसको बोलते हैं हम अल्फा हाइड्रोजन। ठीक, तो यहाँ पे सबसे इसके 2 मॉलिक्यूल लेंगे। तो यहाँ पे देखो CH3C डबल बॉन्ड OH, एक मॉलिक्यूल को तो हम ऐसे लिखते हैं ऑक्सीजन को बाहर करके, और दूसरे मॉलिक्यूल में हम अल्फा हाइड्रोजन को बाहर करते हैं। ये हो गया हमारा C, यहाँ पे हो गया हमारा H, एंड CH डबल बॉन्ड OH। ठीक, तो यहाँ पे देखो यहाँ से हमारा हम यहाँ से हमारा देखो यहाँ से जो अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन पे अटैक करेगा, अल्फा हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन पे अटैक करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया तो अब इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर रहेगा, और कार्बन पे आएगा हमारा पॉजिटिव चार्ज है। तो इस पॉजिटिव चार्ज पे कौन अटैक करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करेगा हमारा ये न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा। तो ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करेगा, तो यहाँ पे हमको कंपाउंड ऑब्टेंड होगा CH3CH, और यहाँ पे हो गया हमारा OH। उसके बाद यहाँ पे देखो CH3CHOH एंड CH2CHO। तो यहाँ पे हमको ऑप्टेंड हो गया देखो 1 2 3 4, यानी थ्री पोजीशन पे OH ग्रुप आया, यानी हाइड्रोक्सी ग्रुप आ गया, और टोटल कितने कार्बन है यहाँ पे 4 कार्बन। तो इसको बोलेंगे हम 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। तो सबसे पहले क्या करना है, जो अल्कोहल है उसका ऑक्सीडेशन करना है, उसके बाद उसका करना है यहाँ पे हमको अल्डोल कंडेंसेशन, उसका क्या करना है यहाँ पे अल्डोल कंडेंसेशन। तो अगला कन्वर्जन है यहाँ पे देखो हमको यहाँ पे बेंजीन को कन्वर्ट करना है, बेंजीन को कन्वर्ट करना है एम नाइट्रो एसिटोफिनॉल में, एम नाइट्रो एसिटोफिनॉल में। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो यहाँ पे मेटा पोजीशन पे नाइट्रो लग रहा है, यहाँ पे मेटा पोजीशन पे नाइट्रो लगना है। तो सबसे पहले हम बेंजीन को कन्वर्ट करेंगे एसिटोफिनॉल में, बेंजीन को कन्वर्ट करेंगे एसिटोफिनॉल। एसिटोफिनॉल क्या होता है, जो बेंजीन है उसमें हम COCH3 ग्रुप को लगाते हैं, COCH3 ग्रुप को वहाँ पे हम लगाते हैं। तो ठीक, तो यहाँ पे देखो जो हमारा बेंजीन है उसका सबसे पहले करेंगे हम फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, क्योंकि हमारा बेंजीन इसकी रिएक्शन करेंगे हम CH3COCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3। जैसे हम इसकी रिएक्शन, इसको बोलते हैं हम फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। इसमें क्या होता है देखो, इसमें से यहाँ पे हमको एक इलेक्ट्रोफाइल ऑब्टेंड होगा CH3CO+। क्या होता है, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल होता है, CH3CO+। तो CH3CO+ किस पे अटैक करेगा, CH3CO+ अटैक करेगा हमारे बेंजीन रिंग पे। जैसे बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा तो यहाँ पे हमको इजीली एसिडोफिनॉल ऑब्टेंड हो जाता है, CH3COCH3। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो एसिटोफिनॉल ग्रुप होता है, जो बेंजीन से जुड़ा हुआ ग्रुप एसिटोफिनॉल है COCH3 ग्रुप, वो
मेटा डायरेक्टिंग होता है। कौन सा होता है वो? मेटा डायरेक्टिंग होता है, यानी जो उसमें इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा वो कहाँ पे अटैक करेगा? जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा उसके मेटा पोजीशन पे अटैक करता है। क्योंकि जो जो CO ग्रुप है वो बेंजीन से क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को अपने ओर अट्रैक्ट करता है। तो आर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी लो हो जाती है। तो जो वहाँ पे लो हो जाएगी तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल वहाँ पे अटैक करेगा। इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल हमारे मेटा पोजीशन पे अटैक करता है। तो और हम सभी जानते हैं कि इस ग्रुप के रेस्पेक्ट में इसको बोलते हैं हम आर्थो, इसको बोलते हैं मेटा, और इस वाले ग्रुप को बोलते हैं हम पैरा, और इस ग्रुप को फिर से बोलते हैं मेटा, और इस ग्रुप को बोलते हैं हम आर्थो। तो यहाँ पे हमको नाइट्रो नाइट्रो ग्रुप लगाना है कहाँ पे? मेटा पोजीशन पे। तो जो हमारा एसिटोफिनोन है इसका करेंगे हम यहाँ पे नाइट्रेशन। नाइट्रेशन किसके प्रेजेंस में करते हैं? कंसनट्रेट HNO3 के प्रेजेंस में और कंसनट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में। तो यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल कौन सा आता है? यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल आता है हमारा नाइट्रोनियम आयन यानी NO2+। तो NO2+ कहाँ पे अटैक करेगा? NO2+ सीधे अटैक करेगा इसके मेटा पोजीशन पे। तो यहाँ पे हमको ऑप्टेंड होगा COCH3, जो कि हमारा बेंजीन, और इसके मेटा पोजीशन पे NO2 ग्रुप आ जाएगा। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। आइए अगला कन्वर्जन देखते हैं। अगला कन्वर्जन है यहाँ पे बेंजल्डिहाइड को कन्वर्ट करना है यहाँ पे बेंजोफिनोन में। किसमें? बेंजोफिनोन में। बेंजोफिनोन में तो सबसे पहले क्या? बेंजल्डिहाइड। तो सबसे पहले हम जो बेंजल्डिहाइड है उसको कन्वर्ट करेंगे हम बेंजोइक एसिड में। बेंजल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है? ये क्या हमारा बेंजीन, और उसको कन्वर्ट करेंगे हम सीधे बेंजोइक एसिड में। बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए हम कौन सा रिएजेंट यूज़ करते हैं? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी K2Cr2O7 इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। तो वो क्या करता है? वो सीधे अल्डिहाइड को बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, यानी बेंजल्डिहाइड को सीधे बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। तो उसके बाद फिर करेंगे हम इसमें, क्योंकि यहाँ पे हमको बेंजोफिनोन चाहिए तो हमको यहाँ से OH ग्रुप को रिमूव करना पड़ेगा। तो OH ग्रुप को रिमूव कौन करता है? OH ग्रुप को रिमूव सब्सटीट्यूट करता है यहाँ पे Cl ग्रुप। तो उसके लिए करते हैं हम यहाँ पे AsOCl2 के साथ रिएक्शन। तो AsOCl2 में से जो Cl ग्रुप है वो Cl जो बेंजोइक एसिड है उसमें से OH ग्रुप को OH ग्रुप को सब्सटीट्यूट करेगा। तो वहाँ पे हमको ऑब्टेंड होगा बेंजीन, ये वाला कंपाउंड। फिर हम दोबारा करेंगे इसका फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन में यानी यहाँ से हमको एक इलेक्ट्रोफाइल ऑब्टेंड होगा। जो CO ग्रुप है, COCl ग्रुप है, उसमें से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। तो यहाँ से हमको एक इलेक्ट्रोफाइल ऑब्टेंड होगा बेंजोइल इलेक्ट्रोफाइल। तो ये इलेक्ट्रोफाइल सीधे किस पे अटैक करेगा? ये इलेक्ट्रोफाइल सीधे अटैक करेगा हमारे बेंजीन रिंग पे। ये इलेक्ट्रोफाइल सीधे बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा। तो यहाँ से हमको कंपाउंड ऑब्टेंड होगा बेंजीन। उसके बाद यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो, उसके बाद ये वाला बेंजीन ग्रुप यहाँ पे हमको ऑब्टेंड हो गया। तो इसको बोलते हैं हम बेंजोफिनोन। अगला कन्वर्जन है यहाँ पे हमको यहाँ पे जो ब्रोमोबेंजीन है, ब्रोमोबेंजीन को कन्वर्ट करना है 1-फिनाइल एथेनॉल को। 1-फिनाइल एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? 1-फिनाइल एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? CH3OH, और यहाँ पे हो गया हमारा बेंजीन रिंग। तो यहाँ पे देखो 1-फिनाइल, 1 पे क्या हमारा फिनाइल ग्रुप है, और एथेनॉल यानी CH3CHOH, उसको बोलते हैं हम एथेनॉल। किसके थ्रू ऑब्टेंड करना है? ये हमको ऑब्टेंड करना है ब्रोमोबेंजीन के थ्रू। तो यहाँ पे सबसे पहले जो ब्रोमोबेंजीन है उसका करेंगे हम यहाँ पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, यानी मैग्नीशियम मेटल के साथ इसकी हम रिएक्शन करेंगे। मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो यहाँ से हमको क्या ऑब्टेंड होगा? यहाँ से हमको ऑब्टेंड होगा MgBr, और ये हो गया हमारा बेंजीन रिंग। इसको बोलते हैं हम फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन किसके साथ करेंगे हम? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कराएंगे हम, क्योंकि यहाँ पे 6 कार्बन है और यहाँ पे टोटल 8 कार्बन है। तो यहाँ पे हमको एसिटाल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेंगे इसमें, क्योंकि एसिटाल्डिहाइड में 2 कार्बन होते हैं। तो यहाँ पे हमको ऑब्टेंड होगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH। उसके बाद फर्स्ट स्टेप में तो हम इसकी रिएक्शन इसके साथ करेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। उसके बाद सेकंड स्टेप में होगा इसका हाइड्रोलिसिस। तो हम सभी जानते हैं कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में मेटल और कार्बन होता है, ये वाला बॉन्ड है कोवैलेंट नेचर का होता है। तो मेटल इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, तो इस पे आता है हमारा नेगेटिव चार्ज, और कार्बन पे आता है हमारा पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज किस पे अटैक करेगा ना? ये नेगेटिव चार्ज हमारे सीधे कार्बन पे अटैक करता है। कार्बन पे अटैक करता है तो ये वाला ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ले जाता है। तो यहाँ से सीधे सेकंड स्टेप हमारा हाइड्रोलिसिस होता है। ये सभी हमने मैकेनिज्म के थ्रू डिस्कस किया है। तो यहाँ पे हमको फाइनली कंपाउंड ऑब्टेंड होगा बेंजीन। उसके बाद ये वाला CH, ये वाला, और यहाँ पे हो गया हमारा CH3, और यहाँ पे हो गया हमारा OH। तो ये हो गया 1-फिनाइल एथेनॉल। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगला कन्वर्जन है यहाँ पे हमारा
हमको यहाँ पे कन्वर्ट करना है बेंजल्डिहाइड को कन्वर्ट करना है थ्री फिनाइल प्रोपेन वन ऑल में, थ्री फिनाइल प्रोपेन वन ऑल में। ठीक, तो आइए इसको भी डिस्कस करते हैं। थ्री फिनाइल प्रोपेन वन ऑल में बेंजल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है हमारा CHO, उसके बाद यहाँ पे आता है हमारा बेंजीन, उसको कन्वर्ट करना है यहाँ पे हमको थ्री फिनाइल प्रोपेन वन ऑल में, यानी CH2 OH, ये तो हो गया हमारा प्रोपेन वन ऑल। उसके बाद थर्ड पोजीशन पे यहाँ पे हमको फिनाइल ग्रुप को लगाना है, थर्ड पोजीशन में यहाँ पे फिनाइल ग्रुप को लगाना है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा बेंजल्डिहाइड है, यहाँ पे हम सबसे पहले करेंगे क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे बेंजल्डिहाइड है और यहाँ पे एक ग्रुप और आ रहा है, तो उसका मतलब है कि हम सबसे पहले इसका क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन करेंगे। क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन में यानी एक तो हम बेंजल्डिहाइड लेंगे, यहाँ से हमारे 2 कार्बन आ जाएंगे, और उसके बाद हम यहाँ पे 2 कार्बन और यहाँ पे फिर से हमको 2 कार्बन चाहिए, यानी 2 कार्बन और चाहिए, तो उसके लिए करेंगे वहाँ पे एसिटाल्डिहाइड के साथ रिएक्शन। तो यहाँ पे देखो बेंजल्डिहाइड C⋯OH, और ये हो गया हमारा बेंजल्डिहाइड, उसकी रिएक्शन करेंगे हम यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड के साथ। तो एसिटाल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है CH3CHO। तो इसमें से हम अल्फा हाइड्रोजन को बाहर लिखेंगे, यहाँ पे हो गया हमारा देखो CH2 CH तो ये हो गया हमारा एसिटाल्डिहाइड। तो जो एसिटाल्डिहाइड है यहाँ से हमारा H2O रिमूव होगा, तो डायलूट तो क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होती है, वो होती है हमारे डायलूट OH के प्रेजेंस में। तो यहाँ से हमको ऑब्टेंड होगा बेंजीन, और उसके बाद CH डबल बॉन्ड, फिर से यहाँ पे हो गया हमारा CH एंड CHOH। ठीक, उसके बाद हम सभी जानते हैं कि जब हम फिर से हमको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमको अल्कोहल ग्रुप चाहिए, बट यहाँ पे हमारा अल्डिहाइड, तो और यहाँ पे साथ ही साथ यहाँ पे डबल बॉन्ड है। तो हम सभी जानते हैं कि जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है वो ओनली अल्कोहल का रिडक्शन करता है, डबल बॉन्ड का रिडक्शन नहीं करता। और वैसे ही जो NaBH4 है यानी सोडियम बोराहाइड्राइड है, वो भी अल्डिहाइड का रिडक्शन करता है, बट डबल बॉन्ड का रिडक्शन नहीं करता। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पे हाइड्रोजनोजेनेसिस, यानी H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल। तो वो क्या करता है, वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो वो अल्डिहाइड को तो सीधे कन्वर्ट कर देता है हमारा OH ग्रुप में, अल्कोहल में, और जो डबल बॉन्ड है उसमें उसको भी ब्रेक करके वो दोनों इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करेगा, तो दोनों साइड वो 1,1H को ऐड कर देता है, यानी यहाँ पे भी डबल बॉन्ड का वो रिडक्शन कर देता है। यहाँ पे हो गया हमारा बेंजीन, उसके बाद यहाँ पे हो गया हमारा CH2, फिर से CH2OH। तो यहाँ पे हमको फाइनली थ्री फिनाइल प्रोपेन वन ऑल ऑब्टेंड हो जाता है। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। अगला कन्वर्जन है यहाँ पे हमारा, हमको यहाँ पे ऑब्टेंड करना है बेंजल्डिहाइड से अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड, बेंजल्डिहाइड से अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड। तो एक कन्वर्जन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग इसको ध्यानपूर्वक देखना। तो बेंजल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, बेंजल्डिहाइड यानी C6H5CHO, उसके बाद उसकी रिएक्शन करेंगे हम यहाँ पे NaCN के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। तो हम सभी जानते हैं कि यहाँ पे होती है हमारी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी तो यहाँ पे हमको होगा साइनोहाइड्रिन ऑब्टेंड, यह हो गया हमारा बेंजल्डिहाइड ना बेंजीन, उसके बाद यहाँ पे हो गया हमारा CH, यहाँ पे हो गया हमारा OH, और यहाँ पे हो गया हमारा CN, ये हो गया हमारा साइनोहाइड्रिन। उसके बाद हम करेंगे इसका हाइड्रोलिसिस, इसका क्या करेंगे हम हाइड्रोलिसिस, करेंगे। तो हम सभी जानते हैं कि जब हम साइनोहाइड्रिन का जब हम साइनाइड ग्रुप का रिडक्शन हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो जब उसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं, जो CN ग्रुप है, जब हम CN ग्रुप का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं तो जो CN ग्रुप है सीधे CHO ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, और जो CN ग्रुप है अगर हम उसका इनकम्प्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं यानी पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो वो सीधे अमाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, यानी CONH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। बट यहाँ पे हमको एसिटिक एसिड चाहिए यानी COH ग्रुप चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो यहाँ पे कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ पे हमको ऑब्टेंड होगा बेंजीन, उसके बाद यहाँ पे हो गया हमारा CH, यहाँ पे हो गया हमारा OH, और जो CN ग्रुप है सीधे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो सीधे कन्वर्ट हो जाएगा हमारा COOH ग्रुप में, ये हो गया हमारा COOH ग्रुप। तो यही हो गया हमारा अल्फा हाइड्रोक्सी। यहाँ पे देखो अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड, अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। अगला कन्वर्जन है यहाँ पे हमारा बेंजोइक एसिड को कन्वर्ट करना है यहाँ पे मेटा ब्रोमो बेंजाइल अल्कोहल में। बेंजोइक एसिड को किस में कन्वर्ट करना है,
मेटा ब्रोमो बेंजाइल अल्कोहल में। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले जो बेंजोइक एसिड है किस में कन्वर्ट करना है, बेंजोइक एसिड हो गया हमारा बेंजीन, और इसके बाद हो गया हमारा COH ग्रुप, इसको कन्वर्ट करना है यहाँ पे मेटा नाइट्रो बेंजाइल अल्कोहल में, यानी बेंजीन इसके मेटा पोजीशन पे NO2 एंड यहाँ पे हो गया हमारा CH2OH। तो यहाँ पे देखो इस ग्रुप को बेंजोइक एसिड को किस में कन्वर्ट करना है, बेंजोइक एसिड को कन्वर्ट करना है यहाँ पे मेटा नाइट्रो बेंजाइल अल्कोहल में। तो सबसे पहले जो CHO ग्रुप है उसका करेंगे हम रिडक्शन, क्योंकि यहाँ पे हमको अल्कोहल ग्रुप चाहिए, तो इसका हम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में इसका रिडक्शन करेंगे बेंजोइक एसिड, क्योंकि हमारा बेंजोइक एसिड, उसका रिडक्शन करेंगे हम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यानी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड सीधे इसको क्या करता है, वो सीधे जो CHO ग्रुप है COH ग्रुप उसको सीधे कन्वर्ट कर देता है वो CH2OH ग्रुप में, ये हो गया हमारा CH2OH ग्रुप, बेंजाइल अल्कोहल यहाँ पे हमको ऑब्टेंड होगा। अब सेकंड स्टेप में हम इसका करेंगे नाइट्रेशन के लिए क्या यूज़ करते हैं हम, कंसनट्रेट HNO3 एंड कंसनट्रेट H2SO4। तो कंसनट्रेट HNO3 एंड H2SO4 ये सीधे यहाँ से हमको एक इलेक्ट्रोफाइल ऑब्टेंड होगा NO2 प्लस, तो यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल ऑब्टेंड होगा। तो ये कैसा होता है हमारा बेंजाइल अल्कोहल हमारा मेटा डायरेक्टिंग होता है, तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल वो कहाँ पे अटैक करेगा, वो मेटा पोजीशन पे इसके अटैक करता है। तो यहाँ पे हमको ऑब्टेंड होता है CH2OH एंड ये हो गया हमारा बेंजीन, और यहाँ पे हो गया हमारा NO2 ग्रुप। तो ये हो गया हमारा मेटा नाइट्रो बेंजाइल अल्कोहल। तो ये थे हमारे आज के कन्वर्जन। आई होप आप सभी को समझ में आ गए होंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।